Hello everyone, I welcome to all of you to our YouTube channel GNT Academy. In the last class we have studied regarding independent bodies, जिसमें हमने ये पढ़ा था इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग। उसमें हमने ये भी देखे थे कि CAG क्या है, CAG का ड्यूटी क्या है। उसमें हमने ये देखे थे कि UPSC का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस और SPSC का रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है सुनिश्चित करवाना फ्री एंड फेयर वे में। उसके साथ हमने ये देखे थे कि CAG का जो काम है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट को ऑडिट करना। UPSC SPSC का जो है रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग। ओके, सो टुडे वी हैव टू सी द टॉप चैप्टर दैट इज द emergency provision. Okay, so let's see and start. Emergency provision provided to meet the extraordinary situation in the country. कंट्री में जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन होता है उसको हैंडल करने के लिए, उसको सामना करने के लिए इमरजेंसी प्रोविजन प्रोवाइड किया गया। ओके, और ये जो इमरजेंसी प्रोविजन प्रोवाइड किया गया, दिस इज फॉर 3 टाइप, दैट इज द नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, सो द इमरजेंसी प्रोविजन इज प्रोवाइडेड टू मीट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट, दिस इमरजेंसी प्रोविजन डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट to safeguard the sovereignty, unity, integrity and security of the country and democratic political system and constitution itself. इसका मतलब ये है कि इमरजेंसी प्रोविजन जो डिक्लेयर किया जा रहा है, किसके द्वारा डिक्लेयर किया जा रहा है? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके लिए डिक्लेयर किया जा रहा है? टू सेफगार्ड द सोवरेंटी ऑफ द कंट्री, टू सेफगार्ड द यूनिटी ऑफ द कंट्री, टू सेफगार्ड द इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, टू सेफगार्ड द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। इसके साथ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को भी सेफगार्ड करना है, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन को भी सेफगार्ड करना है। इसके लिए इमरजेंसी प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट, इमरजेंसी प्रोविजन जो है 3 टाइप ऑफ है। एक है नेशनल इमरजेंसी, एक है स्टेट इमरजेंसी और एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो फर्स्ट वी हैव टू सी द नेशनल इमरजेंसी। सो नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर अंडर आर्टिकल 352 के अंडर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है। कौन सी ग्राउंड में? ऑन द ग्राउंड ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रेबेलियन। दैट मीन्स जब देश में युद्ध होता है, जब देश को कोई दूसरे कंट्री अटैक कर रहा है, जब देश में आर्म रेबेलियन होता है, दैट मीन्स कोई गोष्ठी में लड़ाई हो रही है, तब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है। कौन से आर्टिकल के अंडर? 352। यू हैव टू रिमेंबर द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर अंडर आर्टिकल 352 ऑन द ग्राउंड ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रेबेलियन। ओके, नेक्स्ट, स्टेट इमरजेंसी। State emergency which is called as president rule, that is declared under article 356 and 365. Okay, so under article 356 it is declared on the ground of failure of constitutional machinery in the state. इसका मतलब ये है जो स्टेट इमरजेंसी है, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, ये अंडर आर्टिकल 356 के अंडर डिक्लेयर किया जाता है। कौन से ग्राउंड में? जब देश में कोई भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल्योर होता है। इसका मतलब ये है कोई भी स्टेट में जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद कोई भी पार्टी जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं ला पाते हैं या कोalition के साथ या दूसरे पार्टी के साथ सरकार नहीं गढ़ पाते, वही सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल लागू करवाना पड़ता है, जिसको कहा जाता है स्टेट इमरजेंसी। दूसरा है कि स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर अंडर आर्टिकल 365 के तहत भी प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर होता है। कौन सी कारण से? फेल्योर ऑफ कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर। इसका मतलब ये है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डायरेक्शन देता है स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट तो उसको फॉलो नहीं कर पाता है, वही सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है स्टेट इमरजेंसी। दैट मीन्स प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेसिडेंट रूल लागू होता है स्टेट में। दैट वी हैव टू रिमेंबर दैट स्टेट इमरजेंसी व्हिच इज कॉल्ड एज प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर अंडर आर्टिकल 356 ऑन द ग्राउंड ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट and it is also declared under article 365 due to the failure of comply with direction of the center. सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन दिया गया होता है उसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं फॉलो किया, तो अंडर आर्टिकल 365 वही स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लागू होते हैं। नेक्स्ट इमरजेंसी दैट इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर अंडर आर्टिकल 360 ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट ऑफ इंडिया। जब देश का अर्थनीति वीक रहता है, जब देश का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्टेबल नहीं रहता है, अनस्टेबल रहता है, क्रेडिट ऑफ इंडिया थ्रेट में रहता है, वही टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है। कौन से आर्टिकल के अंडर? अंडर आर्टिकल 360। इसका मतलब ये है कि नेशनल इमरजेंसी जो है वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रेबेलियन के लिए डिक्लेयर किया जाता है। स्टेट इमरजेंसी जो है फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एंड फेल्योर ऑफ कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर की ग्राउंड पे डिक्लेयर किया जाता है। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है जब देश का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्टेबल में नहीं रहता है, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है। एंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जब इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल पावरफुल। दैट मीन्स कोई भी स्टेट में जब
इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है तब सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल रहता है, ओके। एंड द स्टेट कमिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंटर, और स्टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में रहता है। एंड द फेडरल स्ट्रक्चर कन्वर्ट इनटू यूनिटरी विदाउट अमेंडमेंट, दैट मीन्स जो हमारी कंट्री का जो सिस्टम है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वो फेडरल स्ट्रक्चर चेंज होके यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रूपांतर होता है विदाउट एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। वी हैव टू सी दिस थिंग वंस अगेन। So the constitution has provided emergency provision to meet the extraordinary situation in the country. कंट्री में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को फेस करने के लिए, मीट करने के लिए इमरजेंसी प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट, इमरजेंसी प्रोविजन डिक्लेयर बाय प्रेसिडेंट, दैट मीन्स इमरजेंसी प्रोविजन जो है प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है टू सेफगार्ड द सोवरेंटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड टू सेफगार्ड द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, okay. Next, there are three type of emergency. One is national emergency, another is state, another is financial. So national emergency declare under article 352 on the ground of war, external aggression and armed rebellion. That means देश में जब युद्ध हो रहा है या कोई दूसरा स्टेट, दूसरा कंट्री अटैक कर रहा है या देश में कोई लड़ाई चल रहा है कोई गोष्ठी में, तब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है अंडर आर्टिकल 352. नेक्स्ट है स्टेट इमरजेंसी. State emergency, that is called as president rule, that is declared under article 356 on the ground of failure of constitutional machinery in the state. That means कोई भी पार्टी जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं रहता कोई स्टेट में, वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लागू होता है, दैट मीन्स प्रेसिडेंट रूल। एंड और एक कारण है 356 के अंडर भी डिक्लेयर किया जाता है स्टेट इमरजेंसी जब सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डायरेक्शन को स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर पाते, ओके। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर अंडर आर्टिकल 360, आर्टिकल नंबर 360 के अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है। कौन से ग्राउंड पे? जब देश का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्टेबल नहीं रहता है, दैट मीन्स देश का अर्थनीति वीक रहता है, ओके। एंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम ऑल पावरफुल, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहता है और उसके साथ जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ओके, और फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करते हुए, ओके। दिस आर ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग द इमरजेंसी प्रोविजन. I hope so you understand very well, and this is my request to write down all the things that is written on the whiteboard, okay, and revise that thing, okay. In the next class we will see something different, okay.